नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर सभी के सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इस समय हड़ताल और धरना प्रदर्शन करते हैं। उस समय ठीक तस्वीरों के माध्यम से इनके प्रधान भी मौजूद है, उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे पूरा का पूरा मामला, जो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दावा करता है कि बढ़िया सुविधाएं सभी के सभी कर्मचारियों को मिलती है। तो क्या ऐसी कमी रह गई जिसके चलते हुए ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन संघ धरना प्रदर्शन करती हुई, हड़ताल करती हुई? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी पब्लिक हाउस मुर्दाबाद, 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 तो देख सकते हैं किस प्रकार से जोश और रोश के साथ नारेबाजी करते हुए समय सभी के सभी कर्मचारी, अभी प्रधान मौजूद है, पूरा मामला जान लेता हूँ कि पूरा मामला है क्या, जिसके चलते हुए सभी के सभी कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुर्दाबाद, प्रधान जी राम राम। बोलो मुर्दाबाद। राम राम जी, राम राम जी। प्रधान जी, पूरा मामला बताइए, मामला क्या है जिसके चलते हुए सभी के सभी कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है और धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? पिछले काफी लंबे समय से जांच व्यवस्था विभाग में फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं लंबित पड़ी थी, जिनके समाधान हेतु हमारे विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा 13 अप्रैल का यूनियन शिष्टमंडल को लिखित में कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं पर बातचीत करने का निमंत्रण दिया। यूनियन शिष्टमंडल 13 अप्रैल को मांग पत्र पर बातचीत करने के लिए मुख्यालय पहुंचा, तो वहां पर प्रमुख अभियंता के निजी सचिव द्वारा कहा गया आज की आपकी मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाती है और 21 तारीख को आपकी मीटिंग होगी, जिसका पूर्व में सूचना देना भी मुख्यालय द्वारा कोई उचित नहीं समझा। संगठन के पदाधिकारियों को यूनियन के शीर्ष नेतृत्व ने आपातकालीन मौके पर मीटिंग करके लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन बड़े शर्म की बात है, बड़े खेद का विषय है, विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा विभाग के कर्मचारियों की गलती को छुपाने के लिए, उनकी गलती पर पर्दा डालने के लिए हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें विश्वनाथ शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और प्रांत महासचिव को शाम को निलंबित करने का कार्य किया और प्रमुख अभियंता द्वारा आग में घी डालने का काम उस समय किया जब 22 तारीख को हमारे संगठन के 5 पदाधिकारियों को निलंबित करने का कार्य किया गया। आपके चैनल के माध्यम से प्रमुख अभियंता से कोई अपील, कोई दलील नहीं, जो भी मुख्यालय के दोषी कर्मचारी, चाहे वो सुपरिटेंडेंट है, चाहे असिस्टेंट है, कोई भी दोषी, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक पूरे प्रदेश में इसी प्रकार आंदोलन मुख्यालय कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा। और आने वाली 18 मई को हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित सभी विभागों के संगठन, चाहे चेसी वर्कर यूनियन, चाहे हरियाणा राज्य अध्यापक संघ, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन, चाहे आपका रोडवेज यूनियन, पूरे के पूरे संगठन पंचकूला के अंदर प्रमुख अभियंता कार्यालय का घेराव करेंगे। यदि 18 मई को पंचकूला में या पूरे प्रदेश में कोई अव्यवस्था शांति भंग होती है, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी प्रमुख अभियंता जांच व्यवस्था विभाग की होगी। नरेंद्र रिमान, प्रांत महासचिव, हरियाणा पीडब्ल्यूडी मुख्य कर्मचारी 681। थोड़ी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? 18/5 को जो प्रमुख अभियंता का घेराव करेंगे, हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पूरे हरियाणा के पूरे सभी कर्मचारी वहाँ पहुँचेंगे और उसका घेराव होगा, क्योंकि जो इन्होंने बगैर उसके कहे उन्होंने ये मीटिंग जो कैंसिल कर दी, जो कर्मचारियों की डिमांड के लिए गए थे। प्रदेश का अध्यक्ष और प्रदेश के महासचिव और 5 पदाधिकारी जो निलंबित कराया, उन्होंने अपने तानाशाही की है और इसको ये तानाशाही सहन नहीं होगी, जिससे सारे कर्मचारी इसमें पूरे आंदोलन 18 तारीख को आंदोलन के लिए उसका घेराव करेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। देशवार जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताइए, सरकार और प्रशासन दावा करते हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं बढ़िया सुविधा मिलती है सबको, ऐसा है वैसे वास्तव में? वास्तव में ऐसा नहीं है, ये झूठी बातें कही जा रही हैं। अगर पूरी सुविधाएं मिलती होती तो कर्मचारी को इस गर्मी के मौसम के अंदर जो है इस प्रकार से धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि 13 तारीख को जब एक प्रतिनिधिमंडल को बुलावे के तहत बुलाया गया और बातचीत के लिए, तो वहाँ अचानक मौके पे ये बात कह दी गई कि आपका जो है आज का मीटिंग का प्रोग्राम कैंसिल किया जाता है, आप 21 तारीख को आना। और जिसके अंदर पूरे हरियाणा भर के कर्मचारियों की डिमांडें थी
उन डिमांडों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था। लेकिन बड़े दुख की बात है, डिमांडों का समाधान न करके जो हमारे स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य थे, सभी सदस्यों को जो है तुरंत प्रभाव से जो है सस्पेंड करने का काम किया गया, जिससे पूरे हरियाणा के अंदर पूरे कर्मचारियों के अंदर अशांति का माहौल पैदा हो गया है, जिसकी जिम्मेवारी जो है आज पब्लिक हेल्थ का प्रमुख अभियंता जो है इसका जिम्मेवार है। तो हमारी डिमांडों के बीच में बिल्कुल जायज़ मांगे जो थी, पब्लिक हेल्थ के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, एक ही पद पे काम करने वाले चार जो है उनको पे ग्रेड दिए जाते हैं। हमारे संगठन की मांग थी कि 2018 के अंदर भर्ती हुए या प्रमोशन द्वारा उस पद पे गए हुए कर्मचारियों को जो है 25,500 का वेतनमान दिया जाए। लंबे समय से लगभग 16-17 साल से अपनी सेवाएं दे रहे टर्मो पॉइंट के कर्मचारी, जिन्हें आज ये सरकार और इस विभाग के मुखिया एक लेबर के रूप में लेबर बनाना चाहते हैं, जिन्हें जो है आज तक विभाग के रोल के ऊपर तनख्वाह दी जा रही है, उसे कौशल रोजगार के अंदर पोर्टल में डालने का काम कर रहे हैं। हमारे संगठन की मांग थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, कि टर्मो पॉइंट के कर्मचारी को कौशल रोजगार के पोर्टल पे ना डाला जाए, क्योंकि वो विभाग का रोल का कर्मचारी है, उसे रोल पे ही रखा जाए। हमारी डिमांड थी कि कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता के बीच में ये फैसला लिया गया कि हर महीने की 7 तारीख को हर कच्चे कर्मचारी को तनख्वाह दे दी जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात कि पूरे हरियाणा भर के अंदर पब्लिक हेल्थ विभाग के अंदर काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों की 7 महीनों की सैलरी जो है रोकी गई, उनका भुगतान नहीं किया गया, जिसके लिए हमारा संगठन वार्ता के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान चाहता था। लेकिन प्रमुख अभियंता द्वारा अपनी नाकामियों को छिपाते हुए संगठन के ऊपर दमनकारी कार्रवाई की गई, जिसका हमारा संगठन दुर्विरोध करता है। पूरा मामला सुन चुके जितने भी देशवासी प्रदेशवासी पहले तो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं सभी के सभी पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी इस समय अपनी हड़ताल को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए। नमस्कार जी। नमस्कार। कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं कोई ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यूनियन के वरिष्ठ साथी, महासचिव भी, वरिष्ठ उप प्रधान, महासंघ के सेक्रेटरी, इन्होंने बात का जिक्र कर दिया। मोटी बात है। बात यह है कि हम डेपुटेशन चिट्ठी लिखने के बाद जो हमें मिल गई यहाँ यूनियन को, उसके बाद मिलने चले गए और वहाँ ये कहा जाए घंटे बाद कि हमें तो चिट्ठी को नहीं लिखी, चिट्ठी दिखा दी तो फिर कहते ये कैंसिल है आगे। मतलब इस तरह का व्यवहार कम से कम। मांग नहीं माननी थी, अंदर मीटिंग में चले जाते, EIC बैठा ही था, वो कहता ये मांग नहीं माननी, ये माननी है, या कोई भी नहीं माननी। अधिकार है ना उसका, प्रमुख है विभाग का। ये कहना चिट्ठी आई है, चिट्ठी नहीं आई है, नहीं आई है तो जाओ, आप भाग जाओ, और भाग जाओ तो नेचुरली अब कोई बात करेगा तो उसका जवाब तो कुछ तो दे के आएंगे ना, कि जी हम इससे निराश हैं, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, हम आंदोलन करने पर मजबूर कर रहे हो आप। ये बात कह के बाहर आ गए। बाहर आने से पहले ही इनके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को जहाँ जहाँ ये अपॉइंटी हैं उनको ऑर्डर कर दे कि इनको सस्पेंड कर दो, 2 को कर दो, 2 से तसल्ली नहीं हुई 5 को कर दो। तो ये सारे बैठे, सारे ही कर दो ना। हम देखेंगे शहर का पब्लिक हेल्थ कैसे चलता है। गांव-गांव में पानी देने लग रहे हैं, 5,000 रुपया तनख्वाह लेने लग रहे हैं। सरकार ग्रुप डी के एम्प्लॉय को, चतुर्थ श्रेणी को 18,000 देने का सरकार का फैसला जनवरी 16 से, ये 5,000 में देने लग रहे हैं। वो कहते हैं जो पोस्टें सैंक्शन है रेगुलर भर्ती करो, ये टर्म अपॉइंटी भर्ती करने लग रहे हैं। हम कहते हैं हमें पेरोल पे लियो, पेरोल पे लेके अब उल्टा कौशल रोजगार में भेज रहे हैं। कौशल रोजगार की अगर किसी ने चिट्ठी पढ़ी हो तो, नहीं तो मैं पढ़ा दूँ, उसमें स्पष्ट लिख रखा सुप्रीम के कोर्ट के आर्डर हैं, एक जॉब पे एक काम कोई करेगा, वो कच्चा हो या पक्का हो, तनख्वाह उसको एक मिलेगी। कच्चा रख लिया, काम जरूरी था, पक्का रखते रखते टाइम लग जाएगा, लेकिन तनख्वाह उसको एक मिलेगी। ये कौशल रोजगार में लिख दिया गया पंजाब की हरियाणा गवर्नमेंट ने कि आप सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों को लागू करवाने के लिए हमें नहीं कहोगे, हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ऐसे लागू नहीं करेंगे। यानी चिट्ठी में लिख दिया,
सुप्रीम कोर्ट के आर्डर लागू नहीं करेंगे। एक का अवहेलना करते नजर आ रहे हैं फैसले के मामले तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा तो वो हमारी इन नेताओं की बात क्या सुनेगा, महकमा कैसे चलाएगा। असली बात यह है कि महकमा प्राइवेट हाथ में अडानी और अंबानी के करना चाहते हैं, जो उसके यहाँ नुमाइंदे होंगे। इस महकमे को बर्बाद करने का EIC ने ठेका लिया। उसकी तो नौकरी 2 साल की 2.5 साल की रह रही है, रिटायर होकर पेंशन लेके चला जाएगा। हमारी पेंशन कौन देगा? कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश कौन भेजेगा महकमे को? महकमा टूट गया तो फिर हम जाएंगे ही कहाँ? ये मसला है। इस मसले पे गंभीरता से मतलब हम चाहेंगे कि सरकार विचार। हम तो अभी शांति से चल रहे हैं, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हर ज़िले में कर रहे हैं। कल फतेहाबाद है और उसके बाद बाकी ज़िलों का प्रोग्राम है, 3 दिन करेगा और उसके बाद 18 तारीख को फिर उसी के दफ्तर जाके भी रोष प्रकट करके आएंगे शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन अगर मतलब कहें कि हम लाठी चला लेंगे, वो चला लेंगे, वो पहले कई बार सह ली, कई बार जेल जा रही है, सिर फुटवा लिए, इस बार 4/18 को फिर फुटवा के आ जाएंगे। हमारी इच्छा को नहीं, हम राजी खुशी जाना चाहते हैं, शाम को वापस आना चाहते हैं। सरकार अगर चाहती है, EIC चाहता है तो 17 तारीख को इनको इनविटेशन दे के आप डेमोन्स्ट्रेशन ना लेके आओ, मैं आपकी मांग हल करता हूं और तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, ड्यूटी ज्वाइन करके आओ और मेरे पास आ जाओ, मैं मांग हल करूंगा। लेकिन हमें शंका कि वो नहीं करेगा, वो इसका अंत देखेगा और हमने अंत भुगता है। 66 से लग रहे हैं, ये यूनियन 66 से रजिस्टर्ड है, महासंघ के साथ है और आगे भी जलवा दिखा देंगे। 18 को भी दिखाएंगे, 18 के बाद भी दिखाएंगे, यही कहना है। धन्यवाद जी। तो फिलहाल जनता जनार्दन बड़ी समझदार है, पूरा मामला सुन चुके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके हकों की आवाज़ प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच सके और इनका जल्द से जल्द समाधान निकल पाए, क्योंकि यही सभी के सभी कर्मचारी जो आपके घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य करते हैं। बड़े ही अहम भूमिका इनकी अपने जीवन के अंदर बात करूं